नमस्कार दोस्तों। चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। कृपया इस सत्य को भी सुनिए और स्वीकार कीजिए, जो अटल है, अजर है, अमर है। यह सत्य मनुष्य के जीवन के साथ बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और हर कोई सत्य के आगे नतमस्तक है। मैं भी हूँ, आप भी हैं, और ये सृष्टि भी है। कृपया सुनिए। सत्य सुंदर है, सत्य ही शिव है, सत्य ही मनुष्य जीवन का अटूट अंग है। सत्य के बिना उठाया गया हर कदम झूठ की बुनियाद पे रखा जाता है, और झूठ मनुष्य को न जीने देता है और न सोने देता है। अगर ये हम बात जितनी जल्दी समझ ले, उतनी जल्दी हम सबके लिए अच्छा भी है और बड़ा सत्य भी है। सत्य का जामा ओढ़ने वाले हर आदमी जागृत होता है जब वो सत्य से परिचित होता है। उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। उठो और सत्य को देखो, सत्य को पहनो, सत्य को पहचानो। यही जीवन, उज्ज्वल जीवन और सही जीवन का मूल उद्देश्य है। ये समझना मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए बहुत जरूरी है। सत्य सामने आने में जब देर लगती है तो इसके पीछे एक ही कारण होता है कि या सत्य को छुपाया जाता है या सत्य को सामने आने से रोका जाता है। लेकिन एक ना एक दिन वो सत्य बाहर आ ही जाता है। जैसे कि आज कश्मीर फाइल्स फिल्म के सहारे कश्मीरी पंडितों के प्रति किया गया कश्मीर के मुसलमानों का घिनौना व्यवहार सामने आ चुका है। वो समाज उस सामाजिक अवस्था का घिनौना कृत्य इसीलिए छिपा रहा, पूर्ण रूप से छिपा रहा, क्योंकि हमारी राजनीतिक अवस्था ने, व्यवस्था ने, राजनीतिक प्रपंचों ने लोगों के सामने नहीं आने दिया। लेकिन विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म द कश्मीर फाइल ने लोगों के सामने सत्य ला दिया है, और यही सत्य एक आंदोलन के रूप में हिंदुस्तान के हर कण कण में पहुंच रहा है। राजनीति में या पत्रकारिता में दो शब्द बहुत
जोर शोर से गूंजते हैं, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। ये राजनीतिक लोगों की जेब में, ये दोनों एक ही जेब में होते हैं। किस चीज को कब बेचना है उस हिसाब से वो जेब से निकाल के उसको बेचते हैं। ये सांप्रदायिकता भी बेचते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता भी बेचते हैं। अपने आप को ये सेकुलर कहते हैं। ये असल सच्चाई नहीं, असल सत्य नहीं। ये घिनौना कृत्य आज इसीलिए आंदोलन के रूप में जागृत हुआ है, क्योंकि उठकर देखो जीवन ज्योत उजागर है। ये सत्य यही कह रहा है। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ये कहता है कि हिंदुस्तान के सभी संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो ये किस मुंह से अपने आप को एक सेकुलर चेहरा कहता है? जब मौलवियों को, मदरसों को पढ़ाने वालों को तनख्वाह मिलती है सरकारी खजाने से और पंडितों को नहीं मिलती जो मंदिरों में पूजा करवाते हैं, तो ये कौन सा सेकुलर चेहरा है? तीर्थ यात्रा के लिए हिंदुओं को कोई सुविधा नहीं है लेकिन हज यात्रियों को है। ये कौन सा सेकुलर चेहरा है? इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। विचार क्या करना चाहिए? लोग विचार कर रहे हैं, तभी तो कश्मीर फाइल्स का सत्य एक आंदोलन के रूप में सामने आ गया है। वहां से कश्मीरी पंडित भगाए गए, मारे गए, उनके साथ क्या क्या सलूक हुआ, अगर डिटेल में जाए तो मन त्राहिमाम कर उठता है। लेकिन ये आंदोलन भारत की एक नई दिशा और दशा तय करेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वोटों की राजनीति के चक्कर में आप सच्चाई का गला घोटोगे। घोट लिया आपने बहुत गला, कांग्रेस ने बहुत कुछ घोट लिया, आज वो कहाँ खड़ी है? एक आंदोलन है देश में कांग्रेस को इस देश से दूर भगाने का, इस देश को कांग्रेस मुक्त करने का। तभी तो वो सिमट रही है, बिखर रही है। एक ही परिवार ने इस देश का क्या कल्याण किया है और क्या भंटाधार किया है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने मुस्लिम, ये नहीं है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक ही दिशा की तरफ जाते हैं। किसी की विचार, किसी की सोच राष्ट्र के प्रति समर्पित भी है, ऐसे भी बहुत से हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप भी तभी राष्ट्रभक्ति का या देश के प्रति आपकी समर्पित भावना का तभी आप प्रमाण दे सकते हो जब आप खुद सत्य से परिचित होने के लिए थिएटरों में जाओ। क्योंकि हिंदू कभी भी जब फिल्म में किसी मुस्लिम का उत्पीड़न होता है तो एक तरफा डिसीजन नहीं लेता, वो मुस्लिम का उत्पीड़न भी उसी हिसाब से देखता है जिस हिसाब से मुसलमानों को भी हिंदुओं का उत्पीड़न उसी हिसाब से देखना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि जो हम किताबों में पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं कि भारत की भिन्नता में भी एकता है। ये सिर्फ किताबी बातें हैं। असली बातें तभी आएंगी जब हिंदू मुसलमान भिन्न भिन्न धर्मों से, समुदायों से होते हुए भी एकता का परिचय दें और सत्य को स्वीकारने में अपना योगदान दें। तभी मैं समझूंगा कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं है। अभी जाइए, आपको कौन टिकट खरीदी है?
सत्य से परिचित हुई है और उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करी। अगर आप नहीं करते हर कोई आप पे उंगली उठाएगा। उनको छोड़ दो। मैं बॉलीवुड या उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। आप अपनी सोच को सही दिशा की तरफ लग जाए, भारत को एक ऐसा देश बनाए जिसमें फख्र से किया जा सके कि वाकई इस देश में भिन्नता में भी एकता है। अगर मेरे इस वीडियो को आप सही समझे, आपको लगे कि आज चौधरी साहब जो कुछ भी कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे विचारों को सहमति दें, शेयर करें, लाइक करें और लोगों को जागृत करें। तभी तो वो कहते हैं ना, जीवन ज्योत जागृत है, उठो और उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, जागो। ये जागने का समय है। आंदोलन ही झूठ को नस्ते नाबूद करते हैं और कश्मीर, द कश्मीर फाइल्स एक आंदोलन है। उम्मीद है आपको मेरा ये विचार, मेरी ये सोच सही लगी होगी। फिर मैं कल फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आऊँगा। चौधरी साहब का नमस्कार, अभिवादन, शुभकामनाएं। सत्य को पहचानो, सत्य ही आखिर में काम आता है।